आप मणिकांत सर ने बहुत प्यारा आंसर दिया उस चीज का, वही इसका सही आंसर है, मैं उससे बिल्कुल अग्री करता हूँ। आप जिस भी कक्षा में हैं, जिस भी क्लास में हैं, आप उस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। और एक उन्होंने वर्ड बोला ना कि थिंकिंग क्रिएचर, थिंकिंग क्रिएचर मतलब ऐसा नहीं कि आपने रट लिया, इसी चीज को हम क्रिटिकल थिंकिंग भी बोल सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग लाइए। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आएगी? आप जो पढ़ रहे हैं वो कितना समझ में आ रहा है आपको, उसके लिए आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछिए अपने आप से, राइट? हर एक चीज को क्वेश्चन करिए। अर्थ का शेप कैसा है? अर्थ का शेप आप बोलोगे, अर्थ का शेप क्या? चिल्ला के बोलोगे ना, पीछे वालों कैसा शेप है? स्फीयर गलत है यार, अर्थ का शेप है जियोइड शेप। अर्थ का शेप अर्थ जैसा है, जियोइड बोलते हैं उसको, राइट? स्फीयर नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा, अर्थ अपनी एक्सिस पे क्यों घूमता है? कुछ रीजन होगा ना, ऐसा मन क्या घूमना शुरू कर दिया? अच्छा, अर्थ सन के अराउंड क्यों रिवॉल्व करता है? क्या सन भी किसी के अराउंड रिवॉल्व करता है? सोलर साइकिल सुना है आपने? सन की भी साइकिल्स होती हैं, सन का भी टेम्परेचर चेंज होता है, बनता है, बढ़ता है, कम होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ना शुरू करो, बहुत सिंपल सी बात है। यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अराउंड यू। यही है थिंकिंग क्रिएचर, यही है थिंकिंग क्रिएचर, यही है बुद्ध, राइट? बुद्ध मतलब जिन्हें सब कुछ पता चल चुका, आत्मज्ञान हो गया। Who understood what is the meaning of intellect, who achieved the intellectual stage, that is Buddha. Simple. अब वो उन्होंने धर्म प्रवर्तन या जो भी किया, धर्मचक्र प्रवर्तन किया, जैसे भी किया, वो अलग चीज है, बट पॉइंट बहुत सिंपल सा था कि उनको ये चीजें समझ में आ गई। आप भी अपने आसपास शुरू करोगे और वही आपको बनाता है एक साइंटिस्ट। आप में से कितने लोग साइंस बैकग्राउंड के लिए थोड़ा भी इंटरेस्टेड है? साइंस पढ़ के मजा आता है, मतलब बोरिंग नहीं लगता साइंस? प्लीज हाथ उठाएं। और कितने लोगों को साइंस बहुत खराब लगता है, ये सब क्या बताते रहते हैं टेस्ट ट्यूब में, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, राइट? साइंस इज रीजनिंग, साइंस और कुछ है ही नहीं। आप जिस चेयर पे बैठ के सुन रहे हो, आप सोचोगे वो जो चार पैर है उससे चार पैर क्यों, तीन क्यों नहीं है, दो क्यों नहीं है, एक क्यों नहीं है? दैट इज साइंस, ठीक है? आप बैठे हुए तो हाथ आपने फोल्ड करके क्यों रखे हुए, ऐसे फैला के क्यों नहीं रखे हुए, ये भी साइंस है, राइट? हर एक चीज में साइंस है। आप जहां पे बैठे हो वहां पे देखो पीछे रेड चेयर्स पड़ी खूब सारी, वो खाली है, वहां भी साइंस है। रेडिएशन आ रहा है, रेडिएशन ऑफ सन इज वर्किंग, तो लोगों ने जगह खाली छोड़ दी, धूप नहीं चाहिए, साइंस है वहां पे, राइट? हर एक चीज में साइंस है। रिकॉर्डिंग, ये प्रेजेंटेशन, ये सब साइंस है। तो साइंस आपके आसपास ही है। अब आपको क्या करना है? समझना शुरू करना है। हर एक चीज के पीछे रीजनिंग समझनी है। और जो आपके अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपका बच्चा क्वेश्चन करता है तो कभी भी उसे रोकिए मत। और दूसरा, वो थोड़ा अजीब लगेगा आपको, कभी भी उसको आंसर मत करिए। बोलोगे ये क्या बात है? पहले बोलते क्वेश्चन करने दीजिए, फिर बोलते आंसर मत दीजिए। आंसर तब तक मत दीजिए जब तक कि उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ ना जाए उस स्टेज तक। अगर आप तुरंत आंसर देना शुरू करेंगे तो कभी भी क्यूरियस नहीं हो पाएगा, कभी भी साइंटिफिक माइंड डेवलप नहीं होगा। आइंस्टाइन बना बिकॉज आइंस्टाइन के पीछे लाइफ थ्रेट था। कितने लोगों को पता है बात? कितने लोग? बहुत, ये हिस्ट्री, आई थिंक इसमें गलत नहीं बोलो सर, हिस्ट्री भी इसमें पार्ट लेती है और साइंस भी थी। अगर आपको आइडिया हो कि वर्ल्ड वॉर में आइंस्टाइन के ऊपर जब एक तरीके से ऐसी संभावना बनी कि हिटलर इनको भी, समझ सकते हैं आप, राइट? वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा मैं। उस समय आइंस्टाइन वहां से भाग के जर्मनी से भाग के किधर आ गए थे? यूएस आ गए। आई थिंक आप सबको पता हुआ हिस्ट्री वे पॉइंट। कितने लोगों को पता? एक बार हाथ उठाना, राइट? उनको वहां पे यूएस और यूके में जाके उन्होंने अपने आप को सेव किया, और एक जो प्रेशर ऑफ डेथ था उसकी, तो एक चीज तो समझ में आती है, साइंस तब काम करता है जब प्रेशर होता है, राइट? अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, जिस स्टोरी में सिर्फ 1 मिनट लूंगा। एक बार प्लीज स्लाइड बदलते रहे, मेरे पास वो प्रेजेंटर नहीं है। ये अभी बात नहीं, बट ठीक है, इस पर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं। एक सड़क पे 2 पत्थर पड़े थे। एक पत्थर बोलता मुझे कोई भी पेन नहीं लेना है, मैं को ऐसे साइड में छोड़ दो। दूसरे पत्थर ने बोला मुझे पेन लेना है। उसने बोला मोटी कार से कि यार मेरे को जितना मारना है मारो, बट मेरे को ना एक अच्छे पिक्चर में कन्वर्ट करके दो।
मूर्ति को पीट के मूर्तिकार ने भगवान की मूर्ति बना दी। भगवान की मूर्ति मंदिर में स्थापित हो गई। दूसरा पत्थर जिसने मना किया था कि मेरे को कुछ नहीं करना है, उसको भगवान की मूर्ति के सामने लगा दिया गया और जितने नारियल आते थे रेत दरादर। राइट। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको नारियल वाला पत्थर बनना है या भगवान वाला पत्थर बनना है। अगर आपको भगवान वाला पत्थर बनना है तो अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। अभी कुछ टाइम पहले मेरे को लोग पूछते सर आपने आईआईटी से पढ़ाई कर ली, आपने आईएम में भी कर चले गए, आपने आईएससी भी कर लिया, आप एनटीयू सिंगापुर भी हुआ है, राइट। आप यूपीएससी वाले इसमें लिखा नहीं था मैंने क्योंकि वो बहुत अच्छा नहीं है, बट हाँ तो वो भी हो गया। तो सब बचा क्या? कुछ बचाना क्यों है? जिंदगी एक बार मिली, सब कुछ करो ना, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, राइट। सो डू एवरीथिंग व्हाट यू कैन डू एंड दैट मेक्स यू जीनियस, राइट, दैट मेक्स यू अचीवर। आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए मैं करनी नहीं है, सब कुछ इसी जिंदगी में। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं पुनर्जन्म नहीं मानता, सॉरी बट मैं नहीं मानता। मैं बस मानता हूँ ये लाइफ है, दिस इज योर लाइफ, इसके बाद जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। तो आप अपना बेस्ट, अपना सब कुछ अभी अचीव करो। जिसने आपको बनाया है उसी ने सचिन को बनाया है, उसी ने लता मंगेशकर को बनाया है, उसी ने विश्वनाथन आनंद को बनाया है, उसी ने मुझे बनाया है, ओके, उसी ने सबको बनाया है। तो यार डरना क्यों? जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ ये एटीट्यूड होना चाहिए। इट इज कॉल्ड कीप विनिंग और डाई ट्राइंग, वेरी सिंपल, ओके। दिस इज अ लाइन ऑफ शाहरुख खान विच आई फॉलो, कीप विनिंग और डाई ट्राइंग। बहुत प्यारी बात है, अगर ध्यान से सुनना। कीप विनिंग और डाई ट्राइंग, या तो करो जीतो और एल्स करो या मरो वाली बात जो महात्मा गांधी जी ने भी बोली हुई है। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें दो तरीके के लोग मैंने अपने पूरे करियर में देखे हैं। अच्छा, फॉर इंस्टेंस मैं बता दूं कि मैंने केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, और केमिस्ट्री में ऊपर वाले की कृपा से इंडिया में मतलब मुझे वन ऑफ द टॉप मोस्ट केमिस्ट्री टीचर्स में मानते भी, राइट। तो मैंने रैंक 2, मेरे बच्चे पढ़ाए हुए बच्चे केमिस्ट्री एडवांस्ड, आईटीजे एडवांस की बात कर रहा हूँ, मेन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी फुल स्कोर किया हुआ है, केवीपीवाई में भी रैंक 1 लाए हुए हैं, ऐसे बच्चे मैंने पढ़ाए हुए। तो केमिस्ट्री की तो टेंशन लेना मत, ठीक है, केमिस्ट्री में करा दूंगा। अब सवाल उठता है कि मैंने अपनी लाइफ में जो बच्चे देखे उसमें दो प्रकार के बच्चे मिले मुझे। एक मिले प्रोडिजी। प्रोडिजी का मीनिंग आप इसको बताएगा? चिल्ला के बोलो, माइक वाइक नहीं पहुंचेगा, उतना टाइम वेस्ट मत करो, चलो चिल्ला के बताओ। यंग हो यार अभी, मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ। प्रोडिजी आप बोलो चिल्ला के, उधर से आंसर। यस, प्रोडिजी मतलब, प्रोडिजी मतलब ऐसा समझ लो गॉड गिफ्ट है, ऊपर वाले की दुआ थी। अब सचिन तेंदुलकर कितने हैं इंडिया में? 10-20 तो नहीं है, 50 तो नहीं है, एक ही बंदा है, राइट। तो प्रोडिजी एकदम एक्सेलेंट से भी ऊपर, मतलब वो भगवान लेवल, गॉड लेवल, वो थे प्रोडिजी। मेरी लाइफ में 18 साल मैंने पढ़ाया, 18 साल में मेरे को 2 से 4 बच्चे ऐसे मिले जो प्रोडिजी थे। वन ऑफ द साई अनिल, ही इज इन आईआईटी बॉम्बे, अभी सीएस कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस, आई थिंक लास्ट ईयर होगा। अदर इज हर्ष पारेख, ही इज इन यूएसए, ये मेरा स्टूडेंट है, इसकी 8th रैंक आई थी आईआईटी में, और साई अनिल की रैंक थी 114 एडवांस में। ये प्रोडिजी है, ये ऐसे बच्चे थे जो पढ़ते रहेंगे आपसे, और पढ़ते फिर ये क्या करेंगे, पेन रख देंगे साइड में। आप बोलोगे क्या बेटा? सर हो गया क्वेश्चन, आप पढ़ाते रहो बाकी बच्चों को, मेरा तो हो गया। ऐसे वाले बच्चे थे, ऐसे बच्चे थे, इतने स्मार्ट बच्चे थे, इतने ज्यादा स्मार्ट बच्चे थे। आप इनको क्वेश्चन दिया, इन्होंने क्वेश्चन घर से सॉल्व करके पेन रख दी। हाँ, ये शो ऑफ भी नहीं करेंगे, दिखाएंगे भी नहीं आपसे, सर मेरा हो गया, आप आगे बढ़ो, बाकी बच्चों को छोड़ दो, ये भी नहीं बोलेंगे। वेल बिहेव्ड, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही प्यारे बच्चे, राइट। एक और दूसरी तरफ लिस्ट आप देखोगे, बहुत बड़ी लिस्ट है, खूब सारे नाम लिखे यहाँ पे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बॉम्बे, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, नीट के भी बच्चे हैं। इस लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं। ये सारे बच्चे हार्ड वर्किंग बच्चे, और बिलीव मी, प्रोडिजी एक दो होते हैं। अगर आप एक्चुअल में आईआईटी जाना चाहते हो, नीट में तैयारी करना चाहते हो, तो आपके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट खासियत, खूबियत होनी चाहिए, हार्ड वर्क। बिना हार्ड वर्क के तो भाई नहीं हो पा रहा। आप कितने बड़े टैलेंटेड हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिलीव मी, ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट,
मैंने अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चों को खराब रिजल्ट लाते हुए देखा है, बट हाँ किसी हार्ड वर्किंग बच्चे का खराब रिजल्ट लाते हुए देखा कभी भी। तो आप में से कितने लोग के अंदर ये वाली क्वालिटी है, हार्ड वर्किंग? रेज योर हैंड। मेहनत करने में कमी नहीं करोगे, कितना भी आ जाए मेहनत तो करते रहेंगे। अरे ऊंचा बाकी लोग नहीं करोगे क्या भाई? क्वेश्चन ऐसे था, सबको आंसर यस में देना है, समझते नहीं आप लोग? इसका आंसर सबको यस में देना था, फंस गए। चलो, so you can see the result of Kevin Martin. This is one of the student which I like, a student of mine, Kevin Martin. इसका जेई में रैंक था 2 और इसके रिजल्ट आप देख सकते हो। INO क्वालिफाई किया था इसने, इंटरनेशनल ओलंपियाड। जेई एडवांस में 496 था, RMO क्वालिफाई किया था, KCT में रैंक 9 था, 12th बोर्ड में भी रैंक इसके 12th बोर्ड में भी इसके 97% अप्रोक्सीमेट स्कोर था। जितने भी एग्जाम हो सकते हैं सारे एग्जाम क्वालिफाई करती है, ऐसे बहुत सारे बच्चे। अच्छा एक चीज आपको पता है, जो बच्चा अच्छा होता है वो सब कुछ क्वालिफाई कर जाता है। तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता कि इस एग्जाम में ये वाली सीटें ये अच्छे बच्चे ले लेंगे तो दूसरे एग्जाम में मुझे मिल जाएंगी, ये कभी मत सोचना। हर अच्छा बच्चा हर सीट ले जाता है, हर एग्जाम में, पता है ना आपको? तो एग्जैक्टली इससे आपको बेस्ट बनना पड़ेगा, प्लीज एक्सपेक्ट करें। आपको पता है इंडिया में जो कॉम्पिटिशन है, अगर हम थोड़ा सा मैं टॉपिक पे ही रखना चाहता हूं अपने आप को। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 10th स्टैंडर्ड जो सीबीएसई बोर्ड में अपीयर होते हैं लगभग 18.73 लाख, इसमें से 17.13 पास हुए थे। लास्ट का डेटा है, तकरीबन 17 लाख बच्चे पास होते हैं, 1 लाख बच्चे फेल हो जाते हैं, वो फिर से एग्जाम लिखते हैं। इसमें से जो 90% के ऊपर नंबर लाते हैं वो मात्र इतने बच्चे होते हैं, यानी कि 9.84%। और उनमें से जो बच्चे 12th में यानी 10+2 में 90% के ऊपर नंबर लाते हैं वो 5% होते हैं। और उसमें से जो बच्चे टॉप कॉलेजेस में जाते हैं, टॉप कॉलेजेस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। टॉप कॉलेजेस में जब बोल रहा हूं तो टॉप कॉलेजेस का मतलब वहां पे है IIT, बिट्स, ओके, NIT या मेडिकल कॉलेजेस में टॉप मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, उनकी बात कर रहा हूं। वो नंबर है लेस देन 0.1%। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर नीट की तैयारी 12 से 14 लाख बच्चा लिखता है नीट एग्जाम, तो क्या लगता है आपको कितने बच्चे वहां पे डॉक्टर बन जाते हैं और 5 साल की मेहनत करने के बाद डॉक्टर बनते हैं? राइट, अंडरस्टैंड? उतना एफर्ट आपको देना पड़ेगा। तो पहली चीज आप समझे कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कंपटीशन तो टफ है, नो डाउट कंपटीशन आसान नहीं है। नेक्स्ट, लेकिन अगर आपने ठान लिया है, आपने हार्डवर्क करने की ठान ली कि मेरे को करना है, तो आप कर भी जाओगे, इतना मुश्किल भी नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग बस ये देखते रहते हैं कि यार इतने सारे लोग देंगे एग्जाम, इतने सारे लोग एग्जाम देंगे, मेरा कैसे होगा? आपको तो एक ही सीट चाहिए ना भाई। आपको अगर मैं बैठने के लिए बोलूंगा तो कितनी चेयर पे बैठोगे? एक ही पे तो बैठोगे या पूरे पे बैठोगे? अब इस पूरे सभागार में इतनी सारी सीट्स है, आपको तो बैठने के लिए एक चेयर चाहिए ना। वो एक चेयर बस उस योग्य बन जाओ, काम हो गया आपका। आपको क्या मतलब कितनी सीट्स हैं, आपको क्या मतलब कितनी वैकेंसीज है, नहीं है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उस टेंशन में मत जाइए, ठीक है? कितने लोगों के पास समझ में आती है? यू हैव टू फाइट फॉर जस्ट 1 सीट, ओके? अब क्या क्या प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं, ये बारे में बहुत प्रैक्टिकल चीज लिखी है, आप इनमें से चूज कर लो आप कौन सी फेस करते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग। अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग कितने लोग फेस करते हैं? हाथ उठाए जरा। आज ये पढ़ लिया, कल वो पढ़ लिया, आज ये यहां से पढ़ लिया, कल वो वहां से पढ़ लिया, आज ये इस टीचर से पढ़ लिया, कल वो टीचर से पढ़ लिया, कल पिताजी गुस्से में तो उन्होंने पढ़ा दिया 2 घंटे बैठा के, ठीक है? परसों मम्मी ने बेलन मारी थी तो उन्होंने कुछ होमवर्क दे दिया, बेटा पढ़ाई कर ले। ये होता है ना, ये सब स्टैंडर्ड है यार, सब मेरे साथ तो होता था, आपके साथ नहीं होता तो आप स्पेशल हो, ठीक है? होता है, ठीक है? तो अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। स्ट्रक्चर ही नहीं है लर्निंग, कब क्या करना है पता ही नहीं है, ये सही करना पड़ेगा पहले आपको। अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, जैसे अभी मणिकांत सर ने बोला, जावेद सर ने बोला, सबने बोला कि भाई हमें अपनी अभी तक की जो क्लास है उनको अच्छे से करना, तो अच्छे से क्या करना है उसमें? अच्छे से करना क्या है? अच्छे से आपको अपनी लर्निंग स्ट्रक्चर करनी है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कितने लोग ये करते हैं? सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक करते हो आप में से कोई? हाथ उठाओ। सर किलोग्राम को ग्राम पढ़ लिया, 1000 को 100 पढ़ लिया, डेसिमल 2 पॉइंट आगे पढ़ लिया, ठीक है? मास निकालना था, वेट बता दिया। करते हो कि नहीं करते हो यार? सारे करते हो? हाथ नहीं उठा रहे, उधर इस तरफ।
अच्छा, वो स्पेशल एकदम, वो मंगल ग्रह से आया है सीधा, मंगलयान में बैठ के। नहीं करते हो ना आप लोग भी, करते हो यार। खाना खाते हो सारे या कुछ रेडिएशन वगैरह से एनर्जी लेते हो? खाना खाते हो ना, हम भी खाते हैं तो मतलब करते ही हो, तो कॉमन है, कॉमन फीचर्स नो। चलो ठीक है, तो सिली मिस्टेक सभी करते हैं, अब नहीं माना तो मत मानो, बट करते तो हो। सिली मिस्टेक करने की 3 मेजर वजहें होती हैं, कितने लोगों को पता है? 3 मेजर थिंग। पहला मेजर थिंग है जल्दीबाजी में पढ़ना। आप पढ़ते हो बट पढ़ते नहीं हो। उसके लिए सिंपल तरीका है, यूज अ पेन और पेंसिल, अंडरलाइन एंड रीड। नंबर 2, गाने सुनते हुए पढ़ना, लिसनिंग म्यूजिक एंड स्टडी। कितने लोग करते हैं? ईयरफोन कान में होगा तभी होगा मैथ्स का क्वेश्चन, बेटा जिंदगी खराब हो जाएगी, पक्का बता रहा हूं। छोड़ दो, अभी से छोड़ दो। गाने सुनने, लता मंगेशकर जी आपको बहुत पसंद है, मैं भी मेहंदी हसन सुनता हूं, तो मैं आई एम अ फैन ऑफ गजल, तो मेहंदी हसन में 2 घंटे सुन सकता हूं, पर जब मैं गजल सुनता हूं तो गजल ही सुनता हूं, फिर पढ़ाई नहीं बात सोचता। एक काम करो, गाने सुनने 2-4 दिन गाने सुन लो अच्छे से, खत्म कर दो सारे गाने जितने यूट्यूब पे मिलते हैं, इंस्टाग्राम पे मिलते हैं, जहां मिलते हैं, फिनिश इट ऑफ एंड देन यू स्टडी, बट डोंट मिक्स एंड स्टडी, दैट विल बी बिग प्रॉब्लम। और तीसरा सबसे बड़ी बात होती है सिली मिस्टेक करने की, आपकी सीटिंग कैपेसिटी नहीं होना। आप क्या करते हो? थोड़ी देर पढ़ा, पानी पी ले, थोड़ी बड़ा वॉशरूम चले जाए, थोड़ी बड़ा मम्मी टीवी में क्या रहा है, थोड़ी बड़ा खाना खा ले। होता है कि नहीं होता है? ये पेरेंट्स बताएंगे ये वाले क्वेश्चन, हाथ उठा दे पेरेंट्स, सच है कि नहीं? बिल्कुल दिल की बात बोल दे, कितने खुश हो रहे हैं, देखो तो सही स्माइल देखो चेहरे पे एक बार, राइट? बिल्कुल ऐसा ही होता है, राइट? हम लोग के साथ भी होता है, हमने किया है ना यार, जो आप कर रहे हैं सब करके छोड़ चुके, ठीक है, अब आप वो कर रहे हो, राइट? ठीक, ये सब हमारे साथ होता है, हमने किया हुआ है सारी चीजें, राइट? अच्छा, एक और चीज तो बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग है। बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, राइट? वी हैव अ कंपनी नेम जीनियस लैब, बट बाय प्रोफेशन आई कॉल माई सेल्फ अ टीचर। आप में से टीचर कितने लोग बनना चाहते हैं? टीचर कितने लोग बनना चाहते हैं? यही प्रॉब्लम है देश का, बेटा जिस दिन सब टीचर के लिए हाथ उठा देंगे ना, देश बहुत आगे निकल जाएगा। अच्छा चलो, मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, आपको अच्छी चीज बताता हूँ। मेरे पास एक BMW है M Sport, मेरे पास एक Audi है। आप टीचर कितने लोग बनना चाहते हैं? अरे उठा दो, पक्का सच, फोटो दिखा दो ना, मजाक थोड़ी बोल रहा हूँ, फोटो दिखा दो ना। आप कितने लोग टीचर बनना चाहते हैं? अरे टीचिंग में बहुत पैसा है, मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरा लास्ट कंपनी में सैलरी 2 करोड़ प्लस था, 2 CR प्लस, जिसको मैंने छोड़ा है, 2 CR प्लस। टीचिंग है, अभी बोला टीचिंग मत सोचो, ठीक है? तो टीचर बनने की कोशिश करो आप सब। टीचर्स कैन चेंज। और आपको पता है दुनिया की जितनी इकोनॉमीज में जहां पे टीचर्स हाईएस्ट पेड है, वही दुनिया की टॉप इकोनॉमीज है। यूएस का नाम जानते हो? यूएस में टीचर को 1 घंटे के कितने पैसे मिलते हैं और इंडिया में कितने मिलते हैं? कंपेयर कर लेना, समझ में आ जाएगा यूएस क्यों आगे है। इजराइल जानते हो? इजराइल में टीचर के 1 घंटे के कितने पैसे मिलते हैं, इंडिया में कितने मिलते हैं? कंपेयर कर लेना, समझ में आएगा इजराइल क्यों आगे। ओके, जिस कंट्री में टीचर्स की इनकम और सैलरी बाकियों से कम होगी, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। और फिर से मैं इस चीज को बार बार बोलता हूं, और ये चीज गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है। आपने देखा होगा पहले जो टीचर्स होते थे बहुत कम सैलरी पे रखे जाते थे, अब धीरे धीरे गवर्नमेंट उस डायरेक्शन में अच्छे कदम ले रही है, काफी ज्यादा, काफी सारे गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी काफी इंप्रूव हुई है। तो टीचिंग इज अ वेरी वेरी नोबल प्रोफेशन एंड आई वांट, या तो आप टीचर बनो या फार्मर बनो। अगर आपको इंडिया बदलना है तो 2 चीजें बननी पड़ेगी। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं टीचर हूं, मेरा भाई टीचर है एंड मेरे दादाजी फार्मर थे। आई एम प्राउड ऑफ इट, आई एम प्राउड ऑफ इट, ठीक है? और मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, बट गवर्नमेंट जॉब में थे, अभी रिटायर्ड है। बट ये बहुत फक्र की बात है, दिस इज टू बी ऑफ प्राउड, राइट? टीचर होना कोई वो नहीं है, टीचर ऐसा लगता है टीचर बन गया। टीचर, एक टीचर पता है कितने लोग बदल सकता है? मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कम से कम 1200-1300 बच्चे तो आईटी में होंगे, कम से कम बोल रहा हूं मैं, कम से कम, ज्यादा ही होंगे, कुछ का मेरे को पता नहीं, तो पैर छू के चले जाते हैं कि सर मैं पढ़ा था आपसे, बट नोन। और इतने ही बच्चे कम से कम डॉक्टर होंगे। तो यार एक टीचर काफी कुछ बदल सकता है ना यार अपने अराउंड। आप समझो पावर ऑफ टीचर। सो प्लीज यू कैन टेक दिस एज ऑल्सो वन प्रोफेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जाम प्रेशर। कितनों को एग्जाम प्रेशर होता है?
सबको होता है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि एग्जाम बंद कर दिए जाएंगे, अगले मतलब कल से एग्जाम नहीं होंगे, कितने खुश हो जाएंगे? आप बस पढ़ते रहो, आपको पास करते रहेंगे, आपको एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है। कैसा है? मोदी जी को बताएं, हाँ प्रपोज करें एक बार कैबिनेट के लिए कि सर ऐसा आइडिया है, आप कर दो सर, बच्चे खुश हो जाएंगे, वोट मिल जाएंगे आपको। करें? नहीं, एग्जाम का टेंशन मत लो। देखो एग्जाम क्या है, एग्जाम बस ये चेक करता है कि आप कितना सीखे हो अभी तक, राइट? कितना आपने सीखा, कितनी आपकी लर्निंग में कमी, कितनी लर्निंग आपकी हो चुकी है। आपको डिफरेंस बताता हूँ, बैटल और वॉर में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैटल एंड वॉर? कौन बताएगा? रेज एन हैंड। बैटल और वॉर में क्या डिफरेंस है? कोई तो बता दो भाई। चलो मैं ही बता देता हूं, खुद से क्वेश्चन खुद से ही आंसर है। उधर माइक है किसी के पास? पीछे किसी के पास माइक है? कोई बच्चे आंसर करना चाहेंगे? वॉर क्या है? वॉर कई सारे बैटल्स का कलेक्शन, और बैटल एक इंडिविजुअल गेम। आप ऐसे जिंदगी को ऐसे लेके चलो, जिंदगी क्या है? जिंदगी बहुत सारे इम्तिहानों का एक बुके है। बुके एक बार सब प्लीज देख लेंगे। बस बुके समझते हैं आप? गुलदस्ता एक दे दीजिए काफी। ये ठीक है, ये है जिंदगी, और ये जो उसमें से रेड रेड निकल रहा है ना, ये सारे, ये सब इम्तिहान है आपके, ये सारे, ठीक है, ये सब इम्तिहान। ठीक ऐसे ही आपको लाइफ को ट्रीट करना है। हर एक छोटा एग्जाम टेस्ट करता है कि आप कितना सीखे या क्या नहीं सीख पाए। इवेंचुअली यू हैव टू एंजॉय इट। और जब तक आपको पेन रहता रहेगा कि नहीं यार एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, घर में क्या एकदम ना रोने वाला माहौल बन गया, पापा मम्मी लड़ रहे हैं आपस में, कल इसका एग्जाम है, बच्चा 11-12 बजे तक पढ़ रहा है, पता नहीं पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कंफ्यूज स्टेट में चला गया है। ऐसा होता है, बहुत टेंशन का माहौल हो जाता है एग्जाम के टाइम पे। कितने पेरेंट्स इस बात से एग्री करते हैं? एग्जाम आता तो लगता है पेरेंट्स का एग्जाम है। ऐसा फील किया किसी पेरेंट ने? अभिभावकों को ऐसा लगता है कि एग्जाम के टाइम पे हमारा खुद का एग्जाम चल रहा है, तो वो वाली दिक्कत में नहीं आ रहा है आपको। आपको बस एग्जाम को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते चलो, ताकि आपको उसका प्रेशर ना लेना पड़े, आपको उसकी टेंशन ही ना हो, आप अच्छे तरीके से चीजें कर पाए। प्लीज कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। और इस तरीके से हम वास्ट सिलेबस को हैंडल करना सीख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैंने पेरेंट्स के लिए भी रखी हुई यहाँ पे। पेरेंट के पास सबसे बड़ी आजकल दिक्कत है कि पॉइंट नंबर 1, मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड स्टडी। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, कितनी कर रहा है, कैसे कर रहा है, मेरे को कैसे पता चलेगा? ठीक है, कैसे मुझे पता चलेगा, कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक रिजल्ट निकाला कि हमने अभी जो अपना नया वेंचर शुरू किया उसमें हमने क्या किया। 3 चीजें की। सबसे पहले हमने पेरेंट को एक स्टडी रिपोर्ट देना शुरू किया बच्चे की, बच्चा दिन में कितना सीखा, और बच्चे को एक क्वाइन सिस्टम दिया कि बच्चे ने दिन में सीख के कितने क्वाइंस अर्न किए। इट्स लाइक अर्न एंड लर्न। लर्न करो और अर्न करो, और उन क्वाइन को आप रिडीम करके आप कुछ चीजें खुद अचीव कर सकते हो। सो पॉइंट बहुत सिंपल है, आप एक बार जब बच्चे की स्टडी आपको प्रॉपर मिलना शुरू हो जाए, वो आपका एक राइट भी है एज अ पेरेंट, अपने टीचर से बात करें, पूछे कि बच्चा कैसा कर रहा है। अगर आपको पीटीएम नहीं मिल पा रही है, आप बात करिए, आगे जाके बात करिए, बिकॉज ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चे की एंजाइटी को कैसे हैंडल किया जाए। आजकल देखते हो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना? बच्चे मतलब टेंशन में आते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी बहुत सारे नेगेटिव न्यूज आपने सुनी होगी, कोटा में ऐसा हो गया, यहाँ पे वैसा हो गया, राइट? बच्चा तैयारी करने गया, उसने ऐसे स्टेप ले लिए। ये सारी चीजें एक चीज का रिजल्ट है, आपने एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखी खुद से और आपने एफर्ट कम किया। ऑलवेज रिमेंबर, एफर्ट मिसमैच विद एक्सपेक्टेशन। ओके, यही होता है सारी प्रॉब्लम की जड़। जिस दिन आपका एफर्ट ज्यादा होगा एक्सपेक्टेशन से, डेफिनेटली आप बिलीव करो, ट्रस्ट करो, नोबडी कैन स्टॉप यू। प्रॉब्लम क्या आती है, हमारा एफर्ट कम होता है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। 10th बोर्ड में इतने नंबर चाहिए, मेहनत कितनी करनी है वो नहीं बताएंगे, इसमें ये करना है, बट मेहनत कितनी करनी है वो नहीं करना चाहते। यहां पे प्रॉब्लम है। इंप्रूव योर एफर्ट, डिक्रीज योर एक्सपेक्टेशन, देयर विल बी सम कॉमन पॉइंट जहां पे आपको सक्सेस मिल जाएगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन, राइट? दिस इज these things I think you can use it also somewhere. नेक्स्ट चलते हैं आगे। और एक ये भी था कि हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड पर, शैल वी पुट प्रेशर ऑन स्टूडेंट? क्या मुझे बच्चे पे प्रेशर डालना चाहिए? तो भाई इसका जवाब मैं बहुत सिंपल सा रखता हूं।
आप उसको प्रेशर मत बोलो, आप उसको बोलो कंडीशनिंग, ठीक है? कंडीशनिंग बोलो। अच्छा, कितनों को लगता है कि मेरी इंग्लिश आपने सुनी है ना अभी? अगर मैं आपको बोलूं मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था तो मानोगे? मैं 12th तक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, आईडी निकाला है, मान लो सच है। और यूपीएससी मैंने इंग्लिश मीडियम में दिया, मानोगे? 3 बार इंटरव्यू फेस किया है, सच है। अच्छा चलो, और एक आपको रियलिटी चेक कराता हूं। लाइफ का एक ऐसा टाइम था जहां पे मैं दोनों हाथों में बकेट लेके 1 किलोमीटर अपने घर तक पानी लेके आता था, घर पे पानी नहीं आता था। इंटरेस्ट। एक ऐसा भी टाइम था जब सुबह 5 बजे उठ के ठंडे पानी से नहाना पड़ता था, ड्रम में रखे हुए, जो रात में ठंडा होता था। और आपको यूपी की ठंड पता ही है, कानपुर का रहने वालों को पता होगा ठंड कितनी होती है। और उस ठंड में पानी से नहाने के बाद 8 किलोमीटर साइकिल चला के कोचिंग जाके, कोचिंग में पढ़ाई करके, फिर स्कूल जाके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करके वापस घर आता। ये भी किया है, ये भी किया है। सो रिमेंबर, अगर आप हार्डवर्क और एफर्ट करना चाहते हो, सारे रास्ते खुलते हैं। I believe in this that I can do anything which I can think of. मैं बिल्कुल ये मानता हूं, बिल्कुल प्राउड हूं इस चीज का कि मैं इसको गर्व से बोलता हूं कि मैं वो सब कुछ कर सकता हूं जो मैं सोच सकता हूं।